1 अप्रैल से किराएदारी कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसके तहत जो भी किराएदार हैं वो किराए पे रहते हैं, उनको कई अधिकार दिए जा रहे हैं। क्योंकि किराएदार के साथ समस्या क्या होता है कि वो किसी के मकान में किराए पे रहते हैं, तो एक तो है कि वो एडवांस पैसा देते हैं जिसको डिपॉजिट कहते हैं, चाहे पगड़ी कहते हैं, जो भी हो। उसके अलावा वो किराए भी देते हैं हर महीने। इसके अलावा भी मकान मालिक के तरफ से बहुत सारे टॉर्चर उनको सहने पड़ते हैं। ऐसा बहुत सारे किराएदार का शिकायत रहता था, जैसे बिना बताए, बिना परमिशन के किराएदार के रूम में चले जाना, उसको गंदगी के बारे में बताना कि ये सफाई नहीं है, ये गंदगी है, तो आप ऐसे नहीं रह रहे हैं, तो ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। बात बात पर टोका टाकी करना, कभी मोटर के पानी के लिए टोका टाकी करना, कभी बिजली के लिए टोका टाकी करना, कभी बल्ब के लिए टोका टाकी, मतलब किसी न किसी पॉइंट को निकाल कर, गलती को निकाल कर मकान मालिक हमेशा किराएदार को टॉर्चर करते रहते हैं, उन्हें उकसाते रहते हैं, उन्हें ये एहसास दिलाते रहते हैं कि तुम्हारा मकान नहीं है, तुम किराएदार हो। तो इन सभी को ही बंद करने के लिए, चूंकि किराया दे रहा है, अगला डिपॉजिट दे रखा है, तो उनको इतनी तो आज़ादी चाहिए कि जिस मकान में रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, जब तक किराया दे रहा है तब तक कम से कम वो स्वतंत्र रहे, अपने हिसाब से रहे। तब तक तो उन्हें लगे कि ये मेरा खुद का मकान है, प्राइवेसी उनका होना चाहिए। इसके अलावा किराएदार का ये भी शिकायत है कि जब मन करे मकान मालिक ये बोल देता था कि अब खाली कर दो, 2 दिन बाद खाली कर दो, 4 दिन बाद खाली कर दो, 10 दिन बाद खाली कर दो, अब मुझे तुम्हें नहीं रखना है, तो अचानक से बोलते थे, अचानक से खाली करवा देते थे। अब ये 10 दिन 5 दिन में उनको बहुत दिक्कत होती थी, भाई दूसरे जगह सेटल भी होना है, कहीं रूम भी खोजना है। इन सभी सारे चीज़ों में बदलाव कर दिया गया। अब 1 अप्रैल से क्या किया जाएगा कि कोई भी मकान मालिक, अगर आपने किराए पर दे दिया मकान या फिर रूम दे दिया जिसमें आप रहते भी है, कोई रूम आपने किराएदार को दे दिया, तो नियम के अनुसार कि उस किराएदार के रूम में आप बिना इजाजत के एंट्री नहीं कर सकते। अगर उसकी इजाजत हो, वो बुला रहा है तो जा सकते हैं, लेकिन बेवजह बिना बताए उसके रूम में आप नहीं घुस सकते हैं। आप कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जब वो रूम छोड़ेगा उस समय आप देख सकते हैं कि आपकी इसमें रूम में क्या कमी छोड़ के जा रहा है, क्या दिक्कत है, कुछ तोड़ फोड़ के तो नहीं जा रहा है, कुछ नुकसान करके तो नहीं जा रहा है। तो जब रूम छोड़ेगा, जब आपका मकान छोड़ेगा, आपका रूम छोड़ेगा, उस समय आप देख सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि ये चीज़ दिक्कत लग रहा है, ये चीज़ आपने नुकसान कर दिया है, तो उस समय कर सकते हैं। लेकिन उसके रहते हुए कभी भी उसके रूम में जाकर आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, शिकायत नहीं कर सकते। वो कैसे रह रहा है ये आप नहीं बताएंगे। हाँ, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई हल्ला हंगामा कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, ये अलग मामला है, या पुलिस से कंप्लेन करें, आप लीगल रूप से एक्शन लें, लेकिन उसके रूम में बिना बताए आप एंट्री नहीं कर सकते। दूसरी बात कि कोई भी मकान मालिक, कोई भी किराएदार रख रहा है तो 2 महीना से ज्यादा का पैसा एडवांस नहीं ले सकते। पहले था क्या, एडवांस के नाम पर लाख रुपया ले लेते थे, 50,000 ले लेते थे, जो मन किया ले लेते थे, 6-6 महीना का पैसा ले लेते एडवांस में। बाकी उनको किराया भी मिल रहा है, जब वो मकान छोड़ते थे, रूम छोड़ते थे, तब उनको पैसा वापस करते भी थे, नहीं तो किराए में कटाते थे, या फिर अलग हिसाब से वो लोग हिसाब करते थे। अब क्या है कि कोई भी मकान मालिक, चाहे कितना भी बड़ा महंगा मकान क्यों ना हो, उसमें अगर किराएदार आ रहा है तो इस नियम के अनुसार 2 महीने से ज्यादा का एडवांस आप नहीं ले सकते। मान लिया जाए कि 10,000 रुपये महीने पर कोई व्यक्ति कोई मकान ले रहा है, रूम ले रहा है, तो आप 20,000 रुपये उसे एडवांस ले सकते हैं। अगर किराया 2,000 रुपये महीना है तो 4,000 ले सकते हैं, 5,000 रुपये महीने पर ले रहा है तो 10,000 ले सकते हैं। मतलब 2 महीना, जिस महीने पर बात हो रही जितना किराया, 2 महीने का किराया सिर्फ एडवांस ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप उससे पैसा नहीं ले सकते। तीसरा क्या है कि किराएदार के रूम में अगर कोई टूट फूट होता है, कोई किसी प्रकार का पेंट पुचारा गिर जाता है, किसी प्रकार का प्लास्टर गिर जाता है, तो मकान मालिक को 30 दिन के अंदर में ठीक करा कर देना होगा। वो इसलिए देना है क्योंकि वो किराया दे रहा है, तो उसके रूम के अंदर का प्लास्टर गिर रहा है, उसके मकान में अगर छज्जा गिर जा रहा है, या फिर कलर बिल्कुल खराब हो गया हुआ है जो रहने लायक नहीं है, तो अगर किराएदार कंप्लेन कर रहा है तो 30 दिन के अंदर में आपको वो ठीक करा कर देना होगा। क्योंकि वो किराया दे रहा है तो उसका भी अधिकार है कि उसका रूम, उसका मकान ऐसा मिले, जो किराया दे रहा है कम से कम उसके लायक उसका मकान और रूम रहना चाहिए, ताकि उसे ये लगे कि मैं जो किराया दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ और जितना दे रहा हूँ उसके लायक ये रूम है। चौथा ये है कि कोई भी मकान मालिक 1 साल से पहले किराया नहीं बढ़ा सकता है। जैसे कि 5,000 रुपये महीने पर किसी को आपने किराए पर रूम दिया, तो आप अगले साल ही बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर में आप उसे 6,000 या 5,500 या फिर 5,000 के बदले 5100 रुपया भी नहीं कर सकते। तो 1 साल उसी किराए पर आप किराएदार को रखना होगा जिस किराए पे बात हुई है या जिस किराए पे एग्रीमेंट हुआ है। बाकी 1 साल बाद अगर आप किराया बढ़ाएंगे, अब किराएदार की मर्जी है, वो रहेगा या छोड़ के दूसरे जगह जाएगा, उसकी मर्जी है। लेकिन 1 साल तक आप नहीं बढ़ा सकते हैं। 1 साल बाद बढ़ाएंगे तो उसके स्वेच्छा पर है कि उसको रहना है बड़े किराए पर या नहीं रहना है। आगे क्या है कि कोई भी मकान मालिक अचानक से किसी भी किराएदार को रूम खाली नहीं करवा सकता है।
ये नहीं कह सकता है कि 5 दिन में तुम खाली कर दो, 10 दिन में खाली कर दो, मुझे ये काम है, मुझे काम कराना है मकान का, या फिर कोई बहाना करके लोग खाली करवा लेते हैं। अब अगर रूम खाली करवाना है आपको, तो आपको कम से कम, मिनिमम समय बता रहा हूँ, कम से कम 30 दिन का समय देना होगा किराएदार को। 30 दिन पहले उसे बताना है कि मुझे 30 दिन बाद ये मकान खाली चाहिए या रूम खाली चाहिए, अब मुझे किराएदार की आवश्यकता नहीं है, या फिर मकान में काम कराना है, या फिर जो भी आपकी समस्या है आप उसे बता सकते हैं। लेकिन 30 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा। अब उस 30 दिन में वो अपना रूम खोजेगा, या फिर व्यवस्था करेगा, या फिर कहीं शिफ्ट होगा, या फिर नहीं होगा, या फिर जहाँ जाए उससे मर्जी नहीं है, लेकिन 30 दिन का मिनिमम टाइम आपको देना पड़ेगा। 30 दिन के बाद ही आप उसे पोक कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपने रूम खाली क्यों नहीं किया। तो ये सारे अधिकार 1 अप्रैल 2026 से किराएदार को मिलने जा रहा है, और इससे है कि मकान मालिक को भी समझिए बेनिफिट है। मकान मालिक को कोई दिक्कत इससे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी से किराया लेते हैं तो इतना अधिकार तो उसको होना चाहिए कि उसके रूम में बिना बताए कोई घुसे नहीं, जब मन करे उसको निकाले नहीं, उसका रूम में पेंट पोचारा अच्छा हो, उसका किराया हर 2-4 महीना पे नहीं बढ़े, और कोई डिपॉजिट 2 लाख 4 लाख 5 लाख नहीं मांगे, इतना ही मांगे जितना इंसान दे सके। तो ये सारे नियम दोनों के हित में अच्छे किए गए हैं, और दोनों इसमें सही है, क्योंकि किसी को भी रूम खाली भी करवाना होगा तो 30 दिन का समय देकर आराम से खाली करा सकते हैं। तो ये सारे नियम आपको कैसा लगा? आप किराएदार है तो भी, मकान मालिक है तो भी, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखेंगे। जब ये पूर्ण रूप से 1 अप्रैल के बाद लागू हो जाएगा, इस पर कोई नया गाइडलाइन आ जाता है, तो वो सारे चीज भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा।